Morning students, today we are going to start chapter number 3, human reproduction. In this chapter, first we start introduction. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. The reproductive events in humans include formation of gametes, gametogenesis, that is sperms in male and ovum in female. It means जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो विविपेरस मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देते हैं, या बोल सकते हो कि वो न्यूबॉर्न्स को बर्थ देते हैं। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, तो दैट इज़ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं जिसको। कौन कौन से गैमेट फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होता है मेल के अंदर और ओवम फॉर्म होता है फीमेल में। सो दैट इज़ योर गैमेटोजेनेसिस। ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज़ इंसेमिनेशन। इसका मतलब ये है जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, मतलब स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से फॉर्म होता है आपका जाइगोट। दिस इज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स। देखो, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसके बाद में फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो ब्लास्टोसाइट्स है उसके बारे में अभी इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जब भी जाइगोट फॉर्म होता है या इम्प्लांटेशन होता है तो वो कहाँ पर होता है? वो होता है आपका यूट्राइन वॉल के अंदर, यूट्रस के वॉल के अंदर होता है। फिर जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है, ये वो स्टेज होती है जहाँ पर बेबी बनने वाला होता है, या इसको आप गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हो। इस पूरे टाइम में बेबी का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है उसका, तो उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और जब डिलीवरी होती है तो उसको बोला जाता है पार्चुरेशन पीरियड। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्शन इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है वो एज जहाँ पर आप फुली मैच्योर हो गए हो, आपकी पूरा हार्मोनल डेवलपमेंट हो चुका है, आपकी बॉडी का पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस हो चुकी है, उसे कहते हैं हम प्यूबर्टी। तो ये सारे इवेंट कब आते हैं हमारी बॉडी के अंदर? जब हम प्यूबर्टी के हो जाते हैं, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल in the male and in female. For example, sperm formation continued even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive systems in human. इसका ये मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं काफ़ी चेंजेस रहते हैं मेल और फीमेल में, मतलब डिफरेंस रहता है। जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर वो काफ़ी एज में, मतलब जब तक वो मेल ओल्ड होता है तब तक उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वही चीज़ फीमेल के अंदर सिर्फ 50 की एज तक ही रहती है। ओवम का फॉर्मेशन 50 के बाद में रुक जाता है, सिर्फ 50 तक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।